वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीके ब्राइट ब्रेन्स में नमस्ते। आज हम दो प्रश्नों को संख्या 4 और 5 को हिंदी में चरण दर चरण हल करेंगे और हर कदम पर बताएंगे कि कौन सा सूत्र क्यों उपयोग किया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4। सवाल पढ़ते हैं। एक रफ सतह पर रखा 20 किलोग्राम का गुटखा ठीक चलने के लिए 98 न्यूटन का बल चाहिए। हमें स्थैतिक घर्षण गुणांक और स्थैतिक घर्षण कोण निकालना है। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ कौन सा सूत्र कहाँ उपयोग करेंगे। स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान F_, मैक्स Sn होता है और सामान्यतः तल पर कोई ऊर्ध्वाधर त्वरण नहीं है, इसलिए n mg होगा। यही कारण है कि हम n की जगह mg उपयोग करेंगे। अब हमने बताया कि ठीक चलाने के लिए जितना बल चाहिए वह लक्ष्य बल यानी सीमांत स्थैतिक घर्षण के बराबर है, इसलिए F_, मैक्स 98 n। अब एस F_, मैक्स बड़ा n 98 mg। घर्षण गुणांक मिल गया एस 0.5। अब स्थैतिक घर्षण कोण एस निकालने के लिए हम जानते हैं कि tan एस, इसलिए एस आर्कटन 0.5। प्रश्न में दिया हुआ मान आर्कटन 0.5 26.6 डिग्री है। आइए लिखते हैं। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि सीमांत घर्षण की स्थिति में अभिलंब प्रतिक्रिया n6n और सीमांत घर्षण बल F_, मैक्स 6√3 न्यूटन है। हमें एस और एस निकालने हैं। यहाँ भी वही सूत्र उपयोग होगा। एस F_, मैक्स बटा n, बस दी हुई संख्या इसमें प्रतिस्थापित कीजिए। S√3 मिल गया। अब स्थैतिक घर्षण कोण निकालते हैं। tan S√3, जिसका अर्थ है A 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री √3। आइए इसे लिखते हैं और निष्कर्ष दिखाते हैं। चलिए संक्षेप में दो प्रश्नों का निचोड़ देखते हैं। प्रश्न 4 में एस 0.5 और एस 26.6 डिग्री मिला। प्रश्न 5 में एस √3 और एस 60 डिग्री मिला। हमने हर जगह यही फार्मूला इस्तेमाल किया। F_, मैक्स Sn और n mg क्षैतिज सतह पर। यदि आप चाहे तो मैं इन सवालों के लिए अलग अलग वीडियो स्लो मोशन के साथ भी बनाकर दे सकता हूँ। धन्यवाद।